ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन किन को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड और फ्रेंड के साथ हाइकिंग पर आई होती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए बोल रहा होता है, तो वो मना करने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और काफ़ी मोटी हो गई हूँ, तो फ़ोटोज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। लेकिन उसकी फ्रेंड भी उसे फ़ोटो क्लिक कराने का कहने लगती है। प्रेगनेंसी की कुछ मेमोरीज रहेगी, तुम्हें फ़ोटो क्लिक करवाना चाहिए। तो किन भी उन दोनों की बात मानकर फ़ोटो क्लिक करवाने लगती है, जिसके बाद सीधे हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किन की फ़ोटो लगी होती है और उसका फ्यूनरल होता है। यहाँ पर मिस्टर फू सब इसे बोल रहा होता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई है और हमें तो उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली थी। मुझे तो लगता है कि सारी गलती मेरी ही थी, ना ही मैं उसे घुमाने के लिए हाइकिंग पर लेकर जाता और ना ही वो वहाँ से गिरकर मरती। ये सब मेरी ही गलती है, कह के रोने लगता है। उसके पास किन की फ्रेंड जिया आकर कहने लगती है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। तो यहाँ पर मिस्टर फू सभी को बताने लगता है कि मेरी वाइफ के जाने के बाद इन्होंने मेरा काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है, तो कुछ टाइम पहले ही मैंने इनसे शादी की है। और वो किन की फ़ोटो की तरफ देखकर कहने लगता है कि मेरी वाइफ भी काफ़ी खुश होगी कि उसकी फ्रेंड ने इस दुख के टाइम पर मेरा साथ दिया। जिया कहती कि हाँ बिल्कुल, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। तभी यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि आकर किन की फ़ोटो के सामने फ्लावर रखती है और उसे देखने लगती है और सोचने लगती है कि किन तुम मर चुकी हो, लेकिन अब मैं वापस आई हूँ और मेरा नाम मिंग है। और यहाँ पर हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर किन के हस्बैंड और उसकी फ्रेंड ने ही उसे धक्का देकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी थी और यहाँ पर एक स्ट्रेंजर ने आकर उसकी हेल्प की थी, जिसके बाद वो बहुत टाइम तक हॉस्पिटल में रही और अपना प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लिया। मतलब कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि किन ही होती है और मिंग बनकर अपना रिवेंज लेने आई हैं। यहाँ पर जिया उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। तभी यहाँ पर एक बंदा चिल्लाते हुए आता है कि मिस्टर फू, आपकी वाइफ ने आपके लिए एक पार्सल भिजवाया है। जो सुनकर तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि एक मरा हुआ इंसान पार्सल कैसे भिजवा सकता है। जिया कहने लगती है कि ज़रूर किसी ने मजाक किया होगा और जाकर उसे देखने लगती है। जब वो बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें एक डॉल होती है, जिसकी आंखों से ब्लड आ रहा था। मतलब वो थोड़ी डेंजर दिख रही थी और उसमें से आवाज़ आ रही होती है कि तुमने मुझे मारा है। जिया और मिस्टर फू, आखिर तुमने मुझे क्यों मारा? जो सुनकर तो जिया बहुत ही डर जाती है, लेकिन फिर बात को संभालने के लिए वो लोग कहने लगते हैं कि ज़रूर हमारे साथ किसी ने प्रैंक किया है। यहाँ पर मिंग उस डॉल को उठाकर कहने लगती है, लेकिन ये आवाज़ तो बिल्कुल किन की तरह लग रही है, तो ये प्रैंक कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने ही कुछ किया हो? और वो जिया पर ब्लेम डालने लगती है। तो जिया कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसे मिंग पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। कहने लगती है कि आखिर तुम हो कौन जो यहाँ पर आ गई हो, हम तुम्हें नहीं जानते हैं। मिंग बताती है कि मैं किन की फ्रेंड हूँ। तो जिया कहने लगती है कि उसकी तो कोई भी फ्रेंड नहीं थी, बस मैं ही एक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, और उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है। तो मिंग यहाँ पर जानबूझ के गिर जाती है और ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि जिया ने उसे धक्का दिया है। इसीलिए सभी लोग जिया के बारे में बातें बनाने लगते हैं। जिया जाकर मिस्टर फू से कहने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये नाटक कर रही है। लेकिन मिस्टर फू उसे ही चुप रहने के लिए कहता है और जाकर वो मिंग को उठाता है और अपनी वाइफ की तरफ से उससे माफ़ी मांगने लगता है। जिसके बाद जिया यहाँ पर मिंग से उसकी आइडेंटिटी पूछने लगती है। तो मिंग बताती है कि मैं मिस्टर जियांग की सिस्टर हूँ। तो वो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, मिस्टर जियांग की तो कोई भी सिस्टर नहीं है। इतने सालों में हमने तो कभी उनकी सिस्टर के बारे में नहीं सुना। तभी यहाँ पर हमारे हीरो जियांग की गार्ड्स के साथ एंट्री होती है और वो कहने लगता है कि किसने कहा कि ये झूठ बोल रही है, ये सच में ही मेरी सिस्टर है। एक्चुअल में जियांग ही वो बंदा है जिसने कि किन की हेल्प की, उसकी जान बचाई और इतने सालों से उसे अपने घर में अपनी स्टेप सिस्टर की आइडेंटिटी से रख रहा है। यहाँ पर मिंग जियांग के पास जाकर खड़ी हो जाती है। मिस्टर फू आकर जियांग से बात करने लगता है, लेकिन जियांग उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, हैंडशेक तक नहीं करता। मिस्टर फू अपनी वाइफ की तरफ से उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी एक्स वाइफ यानी कि किन और आपकी सिस्टर मिंग फ्रेंड्स हैं। मिंग कहती कि हाँ, हम लोग पहले कभी नहीं मिल पाए ना, लेकिन मैं आपको अपने डांस इवेंट में इनवाइट करना चाहती हूँ। और यहाँ पर उसे वो डांस के पासेस देने लगती है और पासेस देते टाइम उसके हाथ को भी टच करने लगती है। मिस्टर फू उन पासेस को ले लेता है और जिया के बिहेव के लिए फिर से माफ़ी मांगता है। मिंग कहती है कि माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग पहले कभी मिल नहीं पाए ना, इसलिए आप दोनों मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन आप मेरे डांस इवेंट में ज़रूर आइएगा। तो मिस्टर फू भी बोल देता है कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन यहाँ पर उन दोनों को देखकर जियांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो मिंग को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब सभी लोगों के जाने के बाद यहाँ पर जिया मिस्टर फू से पूछने लगती है कि क्या सच में तुम उस लड़की के इवेंट में जाने वाले हो? मुझे तो वो लड़की बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। तुमने देखा नहीं वो किस तरह से मुझे कह रही थी कि किन को मैंने मारा है। यहाँ पर मिस्टर फू उसे चुप कराता है और कहता है कि अच्छा होगा कि किन के बारे में कोई भी बात ना करो। इधर जियांग और मिंग कार में होते हैं। यहाँ पर जियांग मिंग से कहता है कि तुम जानती हो ना कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ, जितना पेन उन लोगों ने मुझे दिया है ना, मैं उससे डबल देना चाहती हूँ। ये बोलकर वो जियांग के हाथ को किस करने लगती है, लेकिन यहाँ पर जियांग के फेस को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो मिंग को मिस्टर फू की क्लोज बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहता। नेक्स्ट इन इवेंट का होता है जहाँ पर मिंग अपना डांस परफॉर्मेंस दे रही होती है और यहाँ पर मिस्टर फू भी आया होता है और उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है।
और मिंग भी यहाँ पर उसे ये देखकर डांस कर रही होती है। डांस खत्म होने के बाद यहाँ पर मिंग एक रूम में आती है जहाँ पर ऑलरेडी जियांग होता है, जो उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो मिंग उसके क्लोज आकर कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। और वो उसे किस करने के लिए उसके क्लोज आने लगती है। जियांग कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो ठीक है, और वो भी उसे किस करने लगता है। इधर हम मिस्टर फू को देखते हैं जो कि बुके लेकर उधर ही आ रहा होता है, और वो यहाँ पर मिंग को ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि आखिर उसके साथ है कौन। वो तो बुके को वहीं पर फेंक कर चले जाता है। जिसके बाद मिंग जियांग से अलग हो जाती है। तो जियांग उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ये सब कुछ सिर्फ मिस्टर फू को दिखाने के लिए कर रही थी। मिंग कहती कि हाँ, लेकिन क्या आप इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो जियांग कहता है कि नहीं, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मिंग उठकर कहने लगती है लेकिन आपकी बॉडी तो कुछ और ही रिएक्ट कर रही है कि जैसे आपको मुझ में इंटरेस्ट है। जिसके बाद मिंग बाहर पड़े बुके को उठाकर अंदर ले आती है। यहाँ पर जियांग उससे कहने लगता है कि फू ने तुम्हें इस तरह से देख लिया है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे जाल में फंसने वाला है। मिंग कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे अपने हस्बैंड को कैसे फंसाना है। मेरे हस्बैंड को अफेयर्स करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, अगर वो ऐसी चीज़ें देखेगा तभी तो मेरे जाल में फंसेगा। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू आता है और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में तो मिंग ही चल रही होती है और उसका नाम भी लेने लगता है, जो सुनकर जिया को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो मिस्टर फू पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे साथ हो और किसी और लड़की का नाम ले रहे हो। फिर उसे याद आता है कि मिंग तो उसी लड़की का नाम है जो कि किन के फ्यूनरल में आई थी। तो वो मिस्टर फू से कहने लगती है कि क्या तुम उसके साथ सोकर आए हो, और उसे काफ़ी भला बुरा सुनाने लगती है। मिस्टर फू कहता है कि मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो तो उसे काफ़ी भला बुरा सुनाने लगती है। तो वो भी उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन जिया को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जिया ने मिंग को मिलने के लिए बुलाया होता है, तो मिंग उससे मिलने के लिए आ जाती है। यहाँ पर वो मिंग को ड्रिंक ऑफर करती है, तो मिंग उस ड्रिंक को पी लेती है। यहाँ पर जिया उससे कहने लगती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड को फंसाने की कोशिश कर रही हो, तुम सच में बहुत ही बेशर्म हो। क्या तुम मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो? मुझे नहीं लगता कि जियांग फैमिली की डॉटर को ये सब शोभा देता है। मिंग उससे कहने लगती है कि क्या मिस्ट्रेस बनना बेशर्मी की बात होती है, लेकिन ये काम तो तुम मुझसे पहले ही कर चुकी हो ना। जो सुनकर जिया को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर ही ड्रिंक फेंक देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या अच्छा होता है और क्या बुरा। यहाँ पर वो अपने 2 गार्ड्स को बुलाती है और कहने लगती है इसके साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो और इसका वीडियो भी निकाल लेना। ये बोलकर वो चली जाती है। यहाँ से मिंग जाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं जा पाती क्योंकि उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया था। अब वो गार्ड मिंग के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर टाइम पर मिस्टर फू पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। मिंग कहती है कि अच्छा हुआ मिस्टर फू आप आ गए और मुझे बचा लिया, और उसे हक करने लगती है और काफ़ी खुश होती है। वो फ्लैशबैक याद करती है कि एक्चुअल में उसने ही मिस्टर फू को कॉल करके यहाँ पर बुलाया था और मिस्टर फू भी उसके कहने पर टाइम पर वहाँ पहुँच गया था। यहाँ जिसके बाद मिस्टर फू उसे उठाकर रूम में ले जाने लगता है। यहाँ पर जियांग भी उन दोनों को देख लेता है और उसे काफ़ी जेलसी होती है। इधर मिस्टर फू जब उसे रूम में लेकर जाता है तो वो उसे अपने क्लोज करने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। पहले तो मिस्टर फू जाने लगता है, लेकिन वो उसे काफ़ी अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। फिर क्या था, मिस्टर फू तो था ही ठरकी, वो भी उसे किस करने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे निडल मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो अपने नेल से उसके बैग पर निशान बनाने लगती है और उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करती है और कहने लगती है कि तुम्हारे जैसे गंदे इंसान को मैं खुद को कभी भी टच तक नहीं करने दूंगी। जिसके बाद वो जाकर बाथटब में अपनी नेक को रगड़ रगड़ कर साफ़ करने लगती है कि तुम्हारे जैसे गंदे इंसान को बिल्कुल भी हक नहीं मुझे टच करने का। और उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि वो इतने सालों से एक ऐसे इंसान के साथ रह रही थी जो किसी भी लड़की की तरफ इतनी आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर उसे किसी के आने की आहट होती है, वो देखने लगती है तो यहाँ पर मिस्टर जियांग आता है। मिंग पूछने लगती है कि मिस्टर जियांग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जियांग कहता है कि क्यों, तुम मेरी जगह मिस्टर फू को सोच रही थी। मिंग हंसने लगती है तो जियांग कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम मेरी फैमिली की मेंबर बन चुकी हो, तो इसलिए किसी के साथ सोकर मेरी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब मत करो। मिंग हंसते हुए कहने लगती है कि उसके साथ नहीं तो क्या आपके साथ सो सकती हूँ। तो जियांग अचानक उसे किस करने लगता है। मिंग उसे दूर हटाने लगती है, लेकिन जियांग उसे पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि जहाँ जहाँ भी मिस्टर फू ने तुम्हें किस किया है ना, मैं कवर कर देता हूँ, और उसे किस करने के लिए जाता है। मिंग उसे रोकने लगती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। जियांग कहता है कि मैं नहीं, तुम पागल हो गई हो। तुम इस घटिया इंसान को खुद को छूने दे सकती हो, तो क्या मैं तुम्हें नहीं छू सकता हूँ? क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती हो? जिस पर मिंग हंसते हुए कहने लगती है कि क्या आप मुझे लाइक करते हैं, और कहती कि मैं अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये बोलकर उसे किस करने लगती है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब मिस्टर फू उठता है तो वो साथ में मिंग को देखकर शॉक्ड होता है और पूछने लगता है कि क्या कल रात हम दोनों साथ में थे। मिंग कहती कि क्या आपको कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मिस्टर फू कहता है कि एक्चुअल में मेरी फैमिली है तो ये सब ठीक नहीं होगा। तो वो कहती है कि मैं आपका इशारा समझ गई हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊँगी।
तो मिस्टर फू उसके हाथ को पकड़ के कहने लगता है कि एक्चुअल में कल रात को जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो क्या हम सब कुछ दोबारा से कर सकते हैं। लेकिन तभी उसके पास किसी की कॉल आ जाती है। एक्चुअल में वो उसकी वाइफ जिया का कॉल था, जो कि उसे घर आने के लिए कहती है। और इधर मिंग अपने हाथ को साफ करने लगती है, जिसे कि अभी अभी मिस्टर फू ने टच किया था। कॉल रखने के बाद मिस्टर फू कहता है कि मुझे जाना होगा, कुछ काम है। मिंग कहती है कि हाँ आप जा सकते हैं, वैसे भी आपकी वाइफ आपका वेट कर रही होगी। लेकिन यहाँ पर वो जानबूझकर अपने नेक के निशानों से दिखाने लगती है, जो देखकर मिस्टर फू उसे भी अपने साथ घर ले जाता है। इधर हम जिया को देखते हैं, जो कि शॉपिंग करके अपने घर वापस आती है। यहाँ पर वो मैट से पूछने लगती है कि म्यूज़िक क्यों चल रहा है, मैंने तो अपनी बेटी की म्यूज़िक टीचर को निकाल दिया है ना। मैट बताती है कि बॉस एक न्यू टीचर को लेकर आए हैं आपकी बेटी को डांस सिखाने के लिए। तो जिया उसे देखने के लिए जाती हैं। इधर मैंग डांस कर रही होती है और मिस्टर फू उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है, और उसकी बेटी भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन जैसे यहाँ पर जिया उसे देखती है तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। मिंग बताती है कि मैं आपकी बेटी को डांस सिखाने आई हूँ, मिस्टर फू ने ही मुझे इसकी डांस टीचर सिलेक्ट किया है। लेकिन जिया साफ मना कर देती है कि मेरी बेटी तुमसे कोई डांस वांस नहीं सीखेगी, तुम यहाँ से चली जाओ। और उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही होती है। तो मिस्टर फू जिया को रोकता है और उसे लेकर बाहर चले जाता है। यहाँ पर मिस्टर फू की बेटी जो है मिंग से कहने लगती है कि टीचर आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। उसे देखकर मिंग याद करने लगती है कि मैं भी अपने बेबी को जन्म देने वाली थी, लेकिन उस हादसे के बाद मेरा बच्चा नहीं रहा। और ये सब याद करके उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और सोचने लगती है कि जिन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया वो सब कितने खुश है ना अपनी फैमिली के साथ। इधर मिस्टर फू जिया से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पहली टीचर को मैं लेकर आया था, तुमने उसे भी निकाल दिया और अब तुम इसे भी निकालना चाहती हो। क्या तुम खुद अपनी बेटी को डांस सिखाना चाहती हो, क्या तुम्हें डांस आता भी है। जिया कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम इसे यहाँ पर अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लेकर आए हो, और उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर फू भी उस पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है। जिया उसे रोकती है तो उसके नेक के निशानों को भी देख लेती है, जिसके बाद तो उस पर और भी ज़्यादा भड़कने लगती है कि तुम कल रात किसके साथ थे, आखिर कौन है वो लड़की, मुझे बता दो, तुम इसी लड़की के साथ थे ना। लेकिन मिस्टर फू उसे कुछ नहीं बताता, उल्टा उस पर ही गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। अब जिया को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो मिंग के पास आती है और उससे टकरा जाती है। तो मिंग का फ़ोन नीचे गिर जाता है, जिसे कि जिया तुरंत ही उठा लेती है। और वो जिया के साथ अपने हस्बैंड का फ़ोटो देख लेती है और उसे एक चाटा लगाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम थी कल मेरे हस्बैंड के साथ, और ऊपर से इस फ़ोटो को दिखाकर मुझे शो ऑफ कर रही हो। लेकिन मिंग तो हंसने लगती है और खुद ही नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर मिस्टर फू पहुँच जाता है और जिया पर गुस्सा करने लगता है और मिंग को संभालने लगता है। मिंग भी नौटंकी करने लगती है कि ना जाने क्यों आपकी वाइफ मुझसे इतनी नफरत करती है, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। जिया फिर से मिंग पर हाथ उठाने लगती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो, लेकिन वो उसे ही दूर हटा देता है और मिंग से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ये सब देखकर तो जिया का दिमाग ही ख़राब हो जाता है और वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर अपने एक गार्ड को भी बुलाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नज़र नहीं आती हूँ। वो कहता है कि आप तो बहुत ही खूबसूरत है और मेरे लिए तो दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव वुमन आप ही है। तो जिया उसे अपने करीब बुलाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, जिसके बाद वो मिंग के फ़ोन को देखने लगती है, जो कि उसी के पास रह गया था, जिसमें कि वो जियांग और मिंग की वीडियो देख लेती है, जो देखकर वो सोचने लगती है कि अच्छा तो तुम दोनों का रिश्ता ये है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी मिंग। इधर मिस्टर फू मिंग को ड्रॉप करने के लिए आता है और फिर से अपनी वाइफ की तरफ से उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई, ऐसा बोलकर उसे किस करने के लिए जाता है। लेकिन सामने वाली कार में जियांग होता है, जो कि अपनी गाड़ी की लाइट मारता है और उसे किस करने से रोक देता है और फिर गुस्से से कार से बाहर निकलता है और मिस्टर फू की कार से मिंग को बाहर निकालता है और उसे घर लेकर आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि अगर मैं वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँचता तो क्या तुम मिस्टर फू के साथ सब कुछ कर लेती। लेकिन मिंग तो स्माइल करते हुए हाँ बोल देती है, तो वो उसे गुस्से से किस करने लगता है। मिंग उसे दूर हटाती है और कहने लगती है कि मैं अपना बदला लेने के लिए अपनी बॉडी का यूज़ भी कर सकती हूँ, जो सुनकर जियांग उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये नाम, ये पहचान, ये चेहरा, ये सब कुछ मैंने दिया है, तो तुम्हारी बॉडी भी मेरी ही है, इसे कोई भी नहीं छू सकता। और फिर से उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन मिंग उसे चाटा लगा देती है और कहने लगती है कि मैं उस दर्द को नहीं भूली हूँ जो उन लोगों ने मुझे दिया है, और मैं उससे दोगुना दर्द उन्हें देना चाहती हूँ। मैं अपने बदला लेना नहीं भूलूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या तुम अपने उस दर्द को भूल चुके हो जो मिस्टर फू की फैमिली की वजह से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मिला है। और फिर कहने लगती है कि मिस्टर जियांग, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे रिवेंज के रास्ते में मत आना। ये बोलकर वो जाने लगती है तो जियांग उसे रोककर कहता है कि कल हमारी फैमिली की एक पार्टी है, तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मिंग कहती कि हाँ मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। ये बोलकर वो चली जाती है, जिसके बाद जियांग को देखते हैं, जो कि अपने पास्ट को याद कर रहा होता है कि उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बटलर ने उसे बताया था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि मिस्टर फू की फैमिली ने ये सब कुछ करवाया है। जो जानकर तो जियांग को मिस्टर फू और उसकी फैमिली पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मैं मिस्टर फू को बर्बाद कर दूंगा।
प्रेजेंट में पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फू और जिया भी आए होते हैं। साथ ही मिस्टर फू की सिस्टर भी होती है जो कि जिया की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर रही होती हैं और कहने लगती है कि जियांग की सिस्टर को तो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा है, मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही अगली होगी, तभी तो आज तक किसी से मिलवाया नहीं उसे। लेकिन तभी यहाँ पर मिंग जियांग के साथ आती है और सभी मिंग को देखते ही रह जाते हैं कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और मिस्टर फू भी उसे देखते ही रह जाता है, उसके हाथ से तो ग्लास भी छूट जाता है। लेकिन ये देखकर जिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फू की सिस्टर कहने लगती है कि आपको क्या हुआ, लगता है कि यही लड़की मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई है। जिसके बाद दोनों ही प्लानिंग करने लगती है ताकि वो मिंग को मजा चखा सके। जिसके बाद सिस्टर जाती है मिंग के पास, उससे बात करने लगती है और साथ एक ड्रिंक करने के लिए कहती है। यहाँ पर बातों ही बातों में मिंग उससे किन के बारे में पूछने लगती है। वो कहती है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा अगली थी और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जो सुनकर मिंग को बहुत ही बुरा लगता है कि मैंने पास्ट में इसके साथ कितना अच्छा बिहेव किया था और कितने अच्छे से इसे रखा था, लेकिन इसने कभी मेरे प्यार और इमोशंस को समझा ही नहीं। जिसके बाद जब मिंग उस ड्रिंक को पीती है तो उसे थोड़े चक्कर से आने लगते हैं। तो सिस्टर कहने लगती है कि मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ, और उसे अपने साथ एक रूम के पास ले आती है जहाँ पर एक गार्ड कहने लगता है कि मैडम मैंने ऑलरेडी एक बंदे को रूम के अंदर बिठा दिया है। यहाँ पर फू की सिस्टर ज़बरदस्ती मिंग को उस रूम में भेजने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और उल्टा उसे ही रूम में धक्का देकर रूम में बंद कर देती है। और यहाँ पर उन लोगों ने जिस बंदे को अरेंज किया था वो सिस्टर के साथ ही मिसबिहेव करने लगता है। तभी इधर यहाँ पर जियांग आ जाता है और मिंग से पूछने लगता है कि अंदर क्या हो रहा है, और वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग उसे रोक देती है और कहने लगती है कि जो अंदर हो रहा है मैं भी आपके साथ कर सकती हूँ। जियांग कहता है अच्छा, और उसे अपने साथ कॉर्नर में ले जाता है, उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। इधर हम उसी गार्ड को देखते हैं जो कि प्लानिंग के हिसाब से आकर मिस्टर फू से कहता है कि लगता है कि मैडम मिंग प्रॉब्लम में है, वो एक रूम से चिल्ला रही है। जो सुनकर सभी लोग उस रूम के बाहर आ जाते हैं और रूम से जो आवाज़ें आ रही होती हैं उन्हें सुनकर सभी बातें बनाने लगते हैं मिंग के बारे में और उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मिंग जियांग के साथ आ जाती है और कहने लगती है कि आप लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। उसे वहाँ पर देखकर तो जिया बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो अंदर कौन है। मिंग कहती है कि मुझे क्या पता कि अंदर कौन है। तो जिया जल्दी से गेट खोलकर अंदर जाती है जहाँ पर फू की सिस्टर होती है, जिसे देखकर सभी लोग अब उसके बारे में बातें बनाने लगते हैं। और ये देखकर मिस्टर फू को तो बहुत ही गुस्सा आता है, वो अपनी सिस्टर को ही डांटने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सिस्टर कहने लगती है कि सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पर मिंग ने भेजा है। मिंग कहने लगती है कि तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो, मैं तो इस बंदे को जानती तक नहीं हूँ। लेकिन मिस्टर फू तो अपनी सिस्टर को ही चाटा लगा देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। अब इतना मार खाने के बाद वो जिया का नाम लेने लगती है, लेकिन जिया उसे चुप करा देती है और अपने गार्ड से कहती है कि तुम लोग इसे घर लेकर जाओ। तो गार्ड्स उसे लेकर जाने लगते हैं। जिसके बाद जिया मिंग से कहने लगती है कि वैसे तुम कहाँ थी अब तक। तो वो बताती है कि मैं अपने भाई जियांग के साथ थी। जिया कहती है कि तुम अपने भाई के साथ ऐसा क्या कर रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा सारा मेकअप ही खराब हो गया है। मिंग कहती है कि तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हो, और जियांग भी उस पर गुस्सा करने लगता है। जिया कहने लगती है कि मैं सभी को बता दूंगी कि आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है, और एक पेन ड्राइव दिखाकर सभी को कहने लगती है कि मेरे पास प्रूफ है कि ये दोनों भाई बहन नहीं हैं, बल्कि इनका कुछ और ही रिश्ता है। उनके सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये सच बोल रही है क्या। फिर कहते हैं कि इसके पास प्रूफ है जो देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये सच बोल रही है या झूठ। यहाँ पर मिंग जिया को ऐसा करने से मना करने लगती है। तो जिया कहने लगती है कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या कि सबको तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी। मिंग कहती है कि मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन जो तुम करने वाली हो उसे करने से पहले एक बार सोच जरूर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ ही कुछ बुरा हो जाए। लेकिन जिया तो उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ पर उस वीडियो को प्ले करवा देती है। लेकिन एक्चुअल में तो ये वीडियो उसका और उसके गार्ड का ही होता है, जो देखकर तो वो खुद ही शॉक्ड हो जाती है और सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये क्या, मिस्टर फू की वाइफ उन्हें चीट कर रही है। जो देखकर मिस्टर फू को भी बहुत गुस्सा आता है, वो जिया पर गुस्सा करने लगता है। तो जिया कहती है कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि तुम किसी और के साथ टाइम स्पेंड करके आए थे, मैं तो सिर्फ तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए ये सब कर रही थी। लेकिन मिस्टर फू तो उसे चाटा ही लगा देता है। जिया उस वीडियो को बंद करने के लिए कहने लगती है और बताती है कि इस वीडियो को चेंज कर दिया है, और मिंग और अपने हस्बैंड के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है। तो जियांग उससे कहता है कि बस अब तुम्हारा बहुत हो गया, तुम मेरी सिस्टर से माफ़ी मांगो वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। लेकिन जिया माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मिस्टर फू उससे ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाता है और जिया को सभी के सामने एम्बेरस होना पड़ता है। ये सब देखकर तो मिंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोचने लगती है कि ये तो बस शुरुआत है जिया, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है। और फ्लैशबैक याद करने लगती है कि जब वो मिस्टर फू के घर पर गई थी तो उनके रूम में जाकर उसने सीक्रेटली कैमरा फिट कर दिया था, जिसमें कि जिया और उसके गार्ड की वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, और उसने जानबूझकर ही अपना मोबाइल जो है जिया के पास छोड़ा था ताकि जिया उसका और जिया का वीडियो देख ले और उसे सभी के सामने एक्सपोज करने की सोचे।
लेकिन जब गार्ड उस वीडियो को पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके उस पेन ड्राइव को जिया को देने जा रहा होता है, तब जानबूझकर मिंग उससे टकरा जाती है और उस पेन ड्राइव को चेंज कर देती है, क्योंकि एक्चुअल में तो ये सब हमारी हीरोइन ने पहले से ही प्लान कर रखा था। जिसके बाद इधर हम मिस्टर फू को देखते हैं, जो कि जिया को घर लाकर उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है और उससे डिवोर्स मांगने लगता है। लेकिन जिया डिवोर्स देने से मना कर रही होती है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन जिया कहती है कि मुझसे डिवोर्स लेने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया ना, तो हम दोनों ने किन के साथ जो किया था ना, वो मैं सबको बता दूंगी। इसलिए उसे धमकाने लगती है कि बेटर होगा कि हम दोनों साथ रहे, इसी में हम दोनों की भलाई है। तो मिस्टर फू उसकी बात मान जाता है, लेकिन उससे कहता है कि आगे से कोई भी कांड मत करना। लेकिन यहाँ पर जिया को तो मिंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर मिंग घर पर होती है, तभी यहाँ पर जियांग आता है। मिंग कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जियांग कहता है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, तुमने मेरा अपने साथ वीडियो बनाया और ऊपर से उसे जिया को दे दिया। तो वो हाँ कहती है, तो जियांग गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही शौक है ना वीडियोस बनाने का, तो चलो मैं तुम्हारा वीडियो बनाता हूँ। उसे अनड्रेस होने के लिए कहता है। वो कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता है कि तुम तो कह रही थी ना कि तुम बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हो। तो वो गुस्से में जैकेट उतारने लगती है और कहती कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी बॉडी का भी यूज़ कर सकती हूँ। जो सुनकर तो जियांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे गुस्से से किस करने लगता है। मिंग उसे दूर हटाने लगती है, तभी जियांग को भी किसी की कॉल आने लगती है। तो वो वहाँ से चले जाता है और इधर मिंग काफ़ी सैड हो रही होती है कि पता नहीं क्यों तुम्हें हर्ट करके मुझे क्यों हर्ट फील होता है। नेक्स्ट सीन में मिंग मिस्टर फू के घर पर जाती है उसकी बेटी को डांस सिखाने के लिए। यहाँ पर जिया उससे कहने लगती है कि वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गई हो, कल की प्लानिंग तुमने काफ़ी अच्छे से की थी। मिंग कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आज तुम्हारी बेटी को डांस नहीं सीखना है तो मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन जिया उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मिंग नहीं हो बल्कि किन हो। जो सुनकर वो थोड़ा घबराने लगती है, लेकिन फिर उससे कहने लगती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं सिर्फ उसकी फ्रेंड हूँ ना कि मैं किन हूँ। तभी यहाँ पर जिया की बेटी आ जाती है और पूछने लगती है कि आज हम कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं ना। जिया कहती कि हाँ बिल्कुल, और हमारे साथ आज तुम्हारी टीचर भी जाएगी, और वो मिंग को साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर जिया मिंग को लेकर एक मेंटल हॉस्पिटल पहुँच जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मिंग पूछती है कि तुम्हें मुझे किससे मिलवाना है। तो यहाँ पर जिया एक औरत की तरफ इशारा करती है और कहने लगती है कि ये किन की मॉम है। अपनी मॉम को देखकर तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और फिर जिया से पूछने लगती है कि इनके पेरेंट्स तो मर गए थे ना। जिया कहती कि हाँ, दुनिया की नज़रों में उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, लेकिन उसकी मॉम अभी भी जिंदा है। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता है। तभी यहाँ पर किन की मॉम मिंग को देखकर किन कहने लगती है और उसे हक कर लेती है। ये देखकर जिया कहने लगती है कि तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आती हूँ। लेकिन इधर जिया ने तो मिस्टर फू को बुला लिया होता है और उसे मोबाइल में वीडियो दिखाने लगती है कि तुम खुद ही देख लो, अभी पता चल जाएगा कि ये लड़की मिंग नहीं बल्कि किन है। तो मिस्टर फू बड़े ही ध्यान से उस वीडियो को देखने लगता है। इधर मिंग अपने बचपन को याद करने लगती है, जब उसने अपने पेरेंट्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और साथ ही इस बात को भी याद करती है कि जब वो हॉस्पिटल में थी तो उसने न्यूज़ देखी थी कि उसकी मौत की बात सुनकर उसके पेरेंट्स ने भी सुसाइड कर लिया है। यहाँ पर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर भी बोल देती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जो सुनकर तुम हम पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। डॉक्टर्स उन्हें संभालने के लिए आते हैं और वो मिंग से पूछने लगते हैं कि क्या सच में तुम इनकी बेटी हो या नहीं। लेकिन मिंग मना कर देती है कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ और बाहर आ जाती है। और बाहर आकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि वो अपनी मॉम को भी मॉम नहीं कह पाई। तभी उसकी नज़र जिया की बेटी पर पड़ती है। वो उसे बहुत ही गुस्से से देखने लगती है और सोचने लगती है कि मैं कितनी ज़्यादा दुखी हूँ और ये लोग इतने खुश कैसे रह सकते हैं, मैं इन्हें खुश नहीं रहने दूंगी। इधर मिस्टर फू को देखते हैं, जो कि जिया को फ़ोन वापस करते हुए कहता है कि तुमने मुझे टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया था। मिंग उनकी बेटी नहीं है, आखिर तुम किन को इतना याद करके पागल क्यों हुए जा रही हो। जिया कहने लगती है कि आखिर कैसे वो अपनी मॉम को पहचानने से इनकार कर सकती है। मैं पक्का बोल सकती हूँ कि मिंग ही किन है। लेकिन मिस्टर फू उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा होता। तभी मैड आकर कहती है आपकी बेटी पानी में गिर गई थी। वो लोग जल्दी से भागकर अपनी बेटी के पास आते हैं। जिया पूछने लगती है कि तुम्हें पानी में किसने गिराया था। मैड बताने लगती है कि इसे किसी ने पानी में नहीं गिराया था, बल्कि ये खुद ही स्लिप होकर गिर गई थी, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि टीचर ने इसे बचा लिया। तभी यहाँ पर मिंग आ जाती है, जो कि पूरी भीगी हुई होती है। यहाँ पर मिस्टर फू से थैंक यू बोलने लगता है अपनी बेटी की जान बचाने के लिए, उसे अपना कोट देता है। लेकिन जिया तो गुस्सा करने लगती है कि किसी लड़की ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है। ये कोई मिंग विंग नहीं बल्कि ये किन है। मिंग कहती है कि तुम बार बार मुझे किन क्यों कह रही हो, और रोने की नौटंकी करने लगती है। मिस्टर फू को दिखाने के लिए जिया यहाँ पर अपनी बेटी से पूछने लगती है कि बताओ तुम्हें पानी में किसने गिराया था। इसी ने तुम्हें गिराया था ना। लेकिन बेटी कहने लगती है कि नहीं मॉम, इन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया, बल्कि मैं खुद ही स्लीप हो गई थी, बल्कि इन्होंने तो मुझे बचाया है। जो सुनकर जिया तो शॉक्ड हो जाती है। तभी मिंग कहने लगती है कि मिस्टर फू, न जाने क्यों आपकी वाइफ मुझसे इतनी नफरत करती है।
और मिस्टर फू को हक करने लगती है, जो देखकर जिया को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह मिंग पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन मिस्टर फू उसे रोक देता है, जिसके बाद मिंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद भी जिया मिस्टर फू से यही कह रही होती है कि मैं सच कह रही हूँ, वो मिंग नहीं बल्कि किन है और उसी ने हमारी बेटी को भी मारने की कोशिश की होगी। मिस्टर फू उसे चिल्लाने लगता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो जो बार बार किन को याद किए जा रही हो, आगे से उसका नाम भी मत लेना। उस पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। इधर हम मिंग को देखते हैं, जो कि फ्लैशबैक याद करती है कि वो सच में ही सोच रही थी मिस्टर फू की बेटी को पानी में धकाने का, लेकिन तभी वो उसकी तरफ देखकर उससे बात करने लगती है और अचानक उसका ही पैर स्लिप हो जाता है और वो पानी में गिर जाती है, लेकिन फिर मिंग ने उसे बचा लिया होता है। तभी यहाँ पर उसके सामने जियांग की कार आ जाती है। जियांग उसे कार में बैठने के लिए कहता है तो वो बैठ जाती है। यहाँ पर जियांग उससे काफ़ी सारे सवाल करने लगता है कि तुम सैड क्यों हो, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं और तुमने ये कोट किसका पहन रखा है। मिंग बताती है कि ये मिस्टर फू का कोट है, तो जियांग उसे उतारने के लिए कहता है तो वो तुरंत ही उतार भी देती है। तो जियांग उसे अपना कोट पहना देता है और फू के कोट को बाहर फेंक देता है। जिसके बाद जब वो घर तक पहुंचते हैं तो जियांग देखता है कि मिंग सो चुकी है। जियांग उसे उठाता है, उससे पूछने लगता है कि आज तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। मिंग कहती कि हाँ, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज मैं कुछ ऐसा करने वाली थी जो मुझे कभी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए था। और वो काफ़ी अजीब सी बातें करने लगती है और फिर जियांग के हाथ को पकड़कर उसे किस करने के लिए कहती है, तो जियांग भी उसे किस कर देता है और फिर उससे पूछने लगता है कि हमारा रिश्ता क्या है। मिंग थोड़ा स्माइल करती है और कहने लगती है कि आपको पता तो है कि हमारा रिश्ता क्या है। जिसके बाद वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जियांग उससे कहता है कि तुम जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, तो वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर बटलर आ जाता है एक सैन नाम की लड़की को लेकर। यहाँ पर सैन जाकर जियांग से चिपकने लगती है और कहने लगती है कि मैं होटल में क्यों रहूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। जियांग बटलर से कहता है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। बटलर कहता है कि मैंने इनसे कहा, लेकिन इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। सैन कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तो यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हूँ, जल्दी हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। अब वो कुछ ज़्यादा इंसिस्ट कर रही होती है, तो जियांग उसे वहाँ पर रहने की परमिशन दे देता है, लेकिन वहाँ से उठकर चला जाता है। ये सब कुछ मिंग भी देख रही होती है। जियांग के जाने के बाद सैन मिंग के पास आती है और उससे कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जियांग की सिस्टर नहीं हो, बस सिस्टर बन के यहाँ पर रह रही हो, लेकिन तुम उसे फंसाना चाहती हो ना। लेकिन याद रखना कि हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। और मिंग को घर छोड़कर जाने के लिए कहती है, तो मिंग कहती है कि तुम उसकी फियांसी हो, वाइफ नहीं बनी हो, तो मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली। ये बोलकर वो चली जाती है। सैन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। जिसके बाद वो मिंग के कमरे में चली जाती है और मिंग का सारा सामान बाहर फेंकने लगती है, ये बोलकर कि मुझे ये रूम पसंद आया और मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। मिंग उसे रोकती है कि तुम इस तरह से मेरे सामान को मत फेंको, लेकिन सैन तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसकी फैमिली फ़ोटो को भी फेंक देती है, जिससे कि वो फ़ोटो टूट जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी इमोशनल होने लगती है। लेकिन पीछे से सैन तो उसे कह रही होती है कि अपना ये कबाड़ उठाओ और निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूँगी। और उसे बहुत ही भला बुरा सुनाने लगती है, जिससे मिंग को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे धमकाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से मैं डर जाऊँगी। तुम मुझे पागल बोल रही हो ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यहीं के यहीं तुम्हें मार भी सकती हूँ। जो देखकर सैन तो डरने लगती है। तभी यहाँ पर जियांग भी पहुँच जाता है और मिंग को ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। मिंग कहती है कि तुम खुद ही देख लो, इसने मेरे सारे सामान को बाहर फेंक दिया है और मेरी फैमिली फ़ोटो को भी तोड़ दिया है। वो काफ़ी इमोशनली ये सब कह रही होती है, तो जियांग भी समझ जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। लेकिन यहाँ पर सैन कहने लगती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये फ़ोटो तो गलती से टूट गई, मुझे तो बस ये रूम पसंद आया और मैं इस रूम में रहना चाहती हूँ। लेकिन जियांग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो मिंग पर ही ध्यान दे रहा होता है। मिंग उसे देखने लगती है और कहती है कि क्या तुम भी मुझे घर से निकालना चाहते हो। जियांग उसे टच करके देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें फीवर है। मिंग कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है, जो देखकर जियांग तुरंत ही उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर सैन उसे रोकने लगती है, लेकिन जियांग उससे कहता है कि अपनी हद में रहो और दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ और आगे से मेरे सामने मत आ जाना। और वो मिंग को लेकर चले जाता है। सैन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर वो इस लड़की की इतनी केयर क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जब हॉस्पिटल में मिंग को होश आता है, तो वो जियांग से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैं यहाँ पर क्यों हूँ। जियांग बताता है कि तुम्हें फीवर था और तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तुम्हें क्या हुआ है, तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रही हो और काफ़ी बदली बदली भी। तो मिंग रोने लगती है और उसे बताने लगती है कि आज मैंने अपनी मॉम को देखा था। जो सुनकर जियांग थोड़ा हैरान होता है और उससे पूछता है, लेकिन तुम्हारी मॉम तो मर चुकी थी ना। मिंग बताती है कि वो मरी नहीं है बल्कि ज़िंदा है और मेंटल हॉस्पिटल में है। जी आज मुझे वहाँ पर लेकर गई थी, लेकिन मैं अपनी मॉम को मॉम भी नहीं कह पाई, हक भी नहीं कर पाई। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और साथ ही ये भी बता देती है कि आज मैं मिस्टर फू की बेटी को मारने के बारे में सोच रही थी। मैं ऐसी घटिया बात सोच भी कैसे सकती हूँ, मैं तो कभी ऐसी नहीं थी। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर सारी बातें उसे बताने लगती है और कहने लगती है कि मैं अपनी मॉम को मॉम भी नहीं कह सकती, मैं तो इस दुनिया में बहुत ही अकेली रह गई हूँ। जियांग कहता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे पास और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा।
तभी यहाँ पर सैन पहुँच जाती है और कहने लगती है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, लेकिन जियांग उसे पकड़कर बाहर ले जाता है। इधर मिंग सोचने लगती है कि मुझे मेरी मॉम को जिया से आज़ाद करवाना होगा और इस चीज़ के लिए मुझे जियांग की हेल्प लेनी होगी। तो वो जियांग को ढूंढते हुए अपने रूम से बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर वो देखती है कि सैन जियांग को हक कर रही है, जो देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन तभी उसे किसी की कॉल आने लगती है। इधर जियांग सैन को खुद से दूर हटाता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरे क्लोज मत आया करो। लेकिन सैन कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, जल्दी हमारी एंगेजमेंट होने वाली है और शादी भी। लेकिन तभी यहाँ पर रोते हुए मिंग आ जाती है और जियांग को बताने लगती है कि पता नहीं मेरी मॉम कहीं मिसिंग हो गई है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जियांग तुरंत ही उसके साथ जाने लगता है। सैन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। कार में आने के बाद मिंग कहने लगती है कि पता नहीं मेरी मॉम किस हाल में होगी। जियांग कहता है कि तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा। वो अपने गार्ड्स को कॉल करके उसकी मॉम को ढूंढने के लिए कहता है और वो लोग भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उसकी मॉम टेरेस पर एक डॉल को लेकर बैठी होती है। मिंग अपनी मॉम को नीचे उतरने के लिए कहती है, तो मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आने लगी, तुम तो मेरी बेटी नहीं हो ना। और डॉल को कहती है कि देखो ये मेरी बेटी है, कितनी प्यारी है ना, हम लोग जा रहे हैं इसके डैड से मिलने के लिए। तो यहाँ पर मिंग उन्हें बता देती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा नाम किन है, क्या आप मुझे भूल गई है। मॉम कहती कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। मिंग रोते हुए उन्हें समझाने लगती है, उन्हें नीचे आने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मॉम कहने लगती है कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं तुम्हारे डैड के पास जाना चाहती हूँ। ये बोलकर वहाँ से कूद जाती है, जिससे कि वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है, जो देखकर मिंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने और रोने लगती है। जियांग उसे संभालने लगता है, लेकिन मिंग को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी वो यहाँ से एक कार को जाते हुए देखती है और कहती है कि ज़रूर इस कार में जिया होगी, और वो उस कार के पीछे जाने की कोशिश करती है। जियांग उसे रोकने लगता है, लेकिन वो नहीं रुकती। तो यहाँ पर जियांग अपने गार्ड्स को कॉल करके वहाँ पर बुला लेता है। इधर जिया काफ़ी खुश हो रही होती है कि अब मुझे प्रूफ मिल चुका है कि मिंग ही किन है, अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। लेकिन तभी उसकी कार के सामने मिंग अपनी कार को ले आती है और वो गुस्से से जिया के पास जाती है और कहने लगती है कि तुमने मेरी मॉम को मारा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैं तुम्हारी जान ही ले लूँगी। जिया कहती है कि अब तो तुम्हारी मॉम भी मर चुकी है, कि आखिर कब तक तुम मिंग बनने का दिखावा करती रहोगे। मिंग कहने लगती है कि हाँ मैं ही किन हूँ और आज तुम नहीं बचने वाली, और उसे मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर जियांग पहुँचकर उसे रोकता है। यहाँ पर जियांग के गार्ड जिया को पकड़ लेते हैं। जिया कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है और साथ ही अब मेरे पास सबूत भी है, मैं सभी को बता दूंगी, मैंने तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जियांग उससे उसका मोबाइल छीन लेता है और कहता है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर मिंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो जियांग से कहती है कि मुझे छोड़ो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जियांग कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसे सीधा जेल में भेजूंगा। लेकिन मिंग ऐसा करने से मना करती है। वो जिया के पास आकर उसे बहुत ही चाटे लगाने लगती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये बोलकर वो जाने लगती है। जियांग उसे रोकता है तो मिंग कहती है कि जिया को छोड़ दो और खुद भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो सीधा मिस्टर फू के पास पहुँचती है और उसे हक करके कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगे। मिस्टर फू तो पहले से ही उसमें इंटरेस्टेड था, तो तुरंत ही हाँ बोल देता है। तो मिंग कहती कि तुम जल्दी से अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लो, तो वो हाँ बोल देता है। जिसके बाद उसे किस करने के लिए जाता है, लेकिन मिंग उसे रोक देती है और कहती है कि मैं शावर लेके आती हूँ। वॉशरूम में जाकर वो सोच रही होती है कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, खुद का भी यूज़ कर सकती हूँ। इधर बाहर मिस्टर फू काफ़ी खुश हो रहा होता है कि आज वो मिंग के साथ टाइम स्पेंड करेगा और सोचता है कि मेरी वाइफ को तो मैं डिवोर्स दे ही दूंगा। तभी यहाँ पर मिंग फ्रेश होकर आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स देना है। तो वो कहता है कि हाँ मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जिसके बाद वो रोमांटिक होने लगता है। लेकिन तभी डोर नॉक होता है। जब मिस्टर फू जाकर डोर ओपन करता है तो कुछ लोग उसके फेस को कवर कर देते हैं और उसे बाथरूम में ले जाकर बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। एक्चुअल में ये जियांग के आदमी होते हैं और यहाँ पर जियांग भी पहुँच जाता है और मिंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन मिंग मना करने लगती है, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती कार में लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता है ना कि जिया को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और फिर भी तुम मिस्टर फू के पास आई हो। मिंग कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। लेकिन जियांग तो उसे पकड़कर किस करने लगता है। इधर मिस्टर फू होटल के स्टाफ को कॉल करके पूछने लगता है कि मेरे रूम की तरफ कौन आया था, सीसीटीवी में देखकर जल्दी बताओ। लेकिन वो लोग कह देते हैं कि कैमरास काम नहीं कर रहे, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तभी यहाँ पर जिया पहुँच जाती है और यहाँ पर वो जैसे ही मिंग के कपड़े देखती है तो मिस्टर फू पर गुस्सा करने लगती है कि तुम उसके साथ थे। लेकिन मैं बता दूँ तुम्हें कि वो मिंग नहीं बल्कि किन है। मिस्टर फू कहता है कि तुम कब तक ऐसी बकवास करती रहोगी। वो कहती है कि मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने उसकी मॉम को टेरेस पर चढ़ा दिया था जहाँ पर उसने ये सारी बातें एक्सेप्ट की थी। मिस्टर फू कहते कि अच्छा ठीक है दिखाओ प्रूफ। लेकिन उसे तो याद आता है कि उसका फ़ोन तो जियांग ने ले लिया है। तो फिर वो उसे ऐसे ही समझाने लगती है कि वो हमसे बदला लेने आई है अपना फेस बदल कर।
प्लीज़ तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मिस्टर फू कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस बारे में मैं खुद ही पता लगाऊंगा। इधर जियांग मिंग को लेकर घर आ जाता है। मिंग उस पर गुस्सा करने लगती है कि आप मेरे काम में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन जियांग उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी उसके क्लोज नहीं होने दूंगा, और उसे उठाकर रूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो जल्दी से उठकर जाने लगती है, लेकिन देखती है कि गेट बाहर से लगा हुआ है, जो देखकर तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो मैट से गेट खोलने के लिए कहती है, लेकिन मैट बोल देती है कि बॉस ने मना किया है। तभी यहाँ पर सैना जाती है। मैट से पूछने लगती है कि इस रूम के अंदर कौन है, ये तो मिस्टर जियांग का रूम है ना। तो मिंग यहाँ पर उसे गेट खोलने के लिए कहने लगती है। सैन भी गुस्से में गेट खोल देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मिस्टर जियांग के रूम में क्या कर रही हो। लेकिन मिंग उल्टा उसे ही डांट देती है कि तुम मेरे कामों के बीच में मत आओ, और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन बटलर उसे जाने से मना कर रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनती और सैन भी बटलर से कहती है कि उसे जाने दो, मैं मिस्टर जियांग से बात कर लूँगी। जिसके बाद जैसे ही मिंग घर से बाहर आती है तो वो अपने डॉक्टर को कॉल करती है और अपना कुछ काम करने के लिए कहती है। जिसके बाद मिंग फिर से मिस्टर फू को मिलने के लिए बुलाती है और मिस्टर फू से कहने लगती है कि कल मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, इसलिए आपको अकेला छोड़कर चली गई। मिंग उसके क्लोज जाती है और उसे ड्रिंक करवाने लगती है। मिस्टर फू भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। मिंग उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करवा देती है और फिर उससे किन के बारे में पूछने लगती है। तो वो कहता है कि उसे तो मैंने अपने हाथों से मारा था, और हंसने लगता है। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मिंग का मन तो कर रहा होता है कि इसे अभी मार डालूं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। बस उसने उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया होता है और वो रिकॉर्डर लेकर चली जाती है। लेकिन जैसे ही मिंग वहाँ से जाती है हम देखते हैं कि मिस्टर फू उठ जाता है। एक्चुअल में वो भी बेहोश होने का बस नाटक ही कर रहा होता है। तभी यहाँ पर उसका गार्ड आता है और कहता है कि डॉक्टर से हमें ये फ़ाइल मिली है। उस फाइल को देखकर उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में मिंग ही किन है, उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। मिस्टर फू को तो बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि किन, एक बार तो तुम बच गई, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं बचने दूंगा। इधर मिंग जारी होती है, तभी रास्ते में कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं, जो कि मिस्टर फू के ही गुंडे होते हैं। यहाँ पर मिस्टर फू उससे कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि 5 साल पहले तुम बच जाओगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोबारा से मार दूंगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और ना ही तुम इस बार बच पाओगी। मिंग कहने लगती है कि लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। वो कहता है कि ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता चल चुका है कि तुम ही किन हो। साथ ही वो मिंग के पास से रिकॉर्डर लेकर उसे पानी में फेंक देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और उसके फेस को पानी में डुबाने लगता है। मिंग उससे कहती है कि इस बार तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम थोड़ी देर में ही पकड़े जाने वाले हो। मिस्टर फू कहता है कि इस जगह के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। मिंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर पकड़ कर लाए हो, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। और वो जानबूझकर खुद को इंजर्ड कर लेती है और कहती है कि योर टाइम इज़ ओवर नाउ। मिस्टर फू तो उसे देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि ये खुद को इंजर्ड क्यों कर रही है। तभी यहाँ पर जियांग अपने गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है। यहाँ पर गार्ड जल्दी से मिस्टर फू को पकड़ लेते हैं और जियांग मिंग को संभालने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपनी जान दे दोगे इन लोगों से बदला लेने के लिए। मिंग कहती कि मुझे ऐसा करना पड़ा और मुझे अच्छे से पता था कि इस टाइम पर आप मुझे बचाने ज़रूर आ जाओगे। और साथ ही वो जियांग को रिकॉर्डर दिखाने लगती है, जिसे देखकर मिस्टर फू तो बहुत ही शॉक्ड होता है कि इसे तो मैंने पानी में फेंक दिया था, लेकिन एक्चुअल में वो फेक था। जिसके बाद जियांग मिंग को उठाकर ले जाने लगता है और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब मिंग घर छोड़कर चली गई थी तो जियांग ने आकर उसके बारे में पूछा था। बटलर बताता है कि वो घर छोड़कर चली गई है और सैन ने जाने देने के लिए कहा, जो जानकर वो सैन पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है और मिंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर मिंग ने खुद ने ही अपने डॉक्टर को कॉल करके कहा था कि आप मेरी फाइल्स मिस्टर फू के आदमियों को दे दो, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि उन्हें मेरी सच्चाई पता चल जाए। जिसके बाद जब मिस्टर फू के गुंडे उसे पकड़ने के लिए आते हैं तो यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है और उन्हें रोक देता है। लेकिन मिंग कहती है कि मुझे उनके साथ जाने दो, क्योंकि मुझे जो करना है उसके लिए मुझे उनके साथ जाना ही होगा। और साथ ही ये भी कहती है कि मुझे पता है कि आप तो मुझे टाइम पर बचाने आ ही जाओगे ना, क्योंकि मिस्टर फू की लोकेशन के बारे में उसने पहले ही पता कर लिया था और उस बारे में जियांग को भी बता देती है। मतलब कि ये सारी प्लानिंग उसी की ही होती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है। जब उसे होश आता है तो जियांग उससे कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें खुद को कभी भी हर्ट नहीं करने दूंगा, चाहे तुम बदला लो या ना लो, लेकिन ऐसे कभी भी खुद को हर्ट मत करना। साथ ही वो बताता है कि मिस्टर फू को जेल हो गई है और मैं अब किसी भी हाल में उसे जेल से नहीं निकलने दूंगा। और यहाँ पर वो मिंग की कंडीशन को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे किस कर देता है, जिसके बाद वो बाहर चले जाता है। उसके जाने के बाद मिंग सोचने लगती है कि अभी तो वो शुडेल बाकी है जिससे मुझे अपना बदला लेना है। नेक्स्ट सीन जेल का होता है, जहाँ पर मिस्टर फू से जिया मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह यहाँ पर फंस जाओगे। मिस्टर फू कहता है कि हाँ मैं फंस गया हूँ और तुम बच गई हो, लेकिन तुम तो मेरा साथ छोड़ रही हो ना। जिया एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं पुलिस को अपने बारे में नहीं बता सकती ना, क्योंकि हमारी एक प्यारी सी बेटी भी तो है जिसका मुझे ही ध्यान रखना है। और उसे कंपनी के पेपर्स दिखाकर कहती है कि कंपनी को तो अब मुझे ही चलाना होगा, इसलिए तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए। तो मिस्टर फू भी अपनी बेटी के लिए चुपचाप उन पर साइन कर देता है।
बाहर आकर जिया कहने लगती है कि भले ही फू तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन अपनी बेटी से तो प्यार करते ही हो, तभी तो तुमने इतनी आसानी से साइन कर दिया और अब ये कंपनी मेरी हो चुकी है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर मिंग का ख्याल रख रहा होता है और उससे कहता है कि आगे से ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी वाली हरकतें मत करना जिसमें तुम खुद की ही जान गंवा दो, क्योंकि तुम्हारे इस प्यारे से फेस को बनाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। यहाँ पर मिंग न्यूज़ में देखती है कि जिया अपनी कंपनी की न्यू प्रेसिडेंट बनने वाली है, जो देखकर मिंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो डॉक्टर उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे कहने लगता है कि तुम्हारे फेस पर ज़्यादा चोट लगी है, क्या मैं ध्यान से देख लूँ, कहीं तुम्हारा फेस ख़राब तो नहीं हो रहा। वो उसके क्लोज आकर उसे देखने लगता है, तभी यहाँ पर जियांग आकर उसे दूर कर देता है और कहता है कि इससे दूर रहो, ये सिर्फ मेरी है। मिंग कहती है कि आप कैसी बातें कर रही है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो उसे क्लियर कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। लेकिन तभी यहाँ पर सैन पहुँच जाती है और कहने लगती है कि जियांग ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, जल्दी हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। जो सुनकर मिंग कहने लगती है कि आपकी इससे एंगेजमेंट होने वाली है और ये आपकी फियांसी है, और मैं तो आपकी एंगेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन जियांग को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि वो उसकी एंगेजमेंट होने पर खुश हो रही है, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद डॉक्टर मिंग से कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम भी उसे पसंद करती हो। तो मिंग कहती है क्योंकि मैं उनके लिए एक अच्छी पार्टनर नहीं हूँ, वो एक अच्छी पार्टनर डिजर्व करते हैं। ऐसा बोल तो देती है लेकिन काफ़ी सैड फील कर रही होती है। इधर बाहर जियांग सैन से कहता है कि मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं करने वाला, ये बोलकर वो चले जाता है। सैन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये सब कुछ उस मिंग की वजह से हो रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर जिया पहुँच जाती है और उससे कहने लगती है कि जब तक मिंग उसकी लाइफ में रहेगी तब तक वो तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ जिससे कि तुम हमेशा के लिए मिस्टर जियांग को पा सकती हो। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो जियांग और सैन की एंगेजमेंट अनाउंस करते हैं। यहाँ पर मिंग भी डॉक्टर के साथ पहुँचती हैं। जियांग यहाँ पर मिंग को ही देख रहा होता है और सोचता है कि ये बड़ी खुश हो रही है मेरी एंगेजमेंट को लेकर। यहाँ पर ग्रैंडपा सैन को रिंग पहनाने के लिए कहते हैं, लेकिन जियांग साफ मना कर देता है कि मैं ऐसे रिंग नहीं पहनाऊंगा क्योंकि मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए ये एंगेजमेंट नहीं करूँगा। और वो वहाँ पर मिंग को ढूंढने लगता है, लेकिन मिंग इधर वॉशरूम में होती है। तभी यहाँ से उसे कोई किडनैप कर लेता है और यहाँ पर जियांग सभी जगह उसे ढूंढ रहा होता है। एक्चुअल में मिंग को उठवाने के पीछे जिया और सैन की प्लानिंग होती है। इधर जियांग अपने गार्ड से मिंग को ढूंढने के लिए कहता है और इधर मिंग को बांध कर रखा होता है, जहाँ पर सैन पहुँच जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम अपना ये खूबसूरत फेस दिखाकर मेरे फियांसे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो ना, लेकिन मैं तुम्हारे इस फेस को ही ख़राब कर दूँगी। मिंग उससे कहने लगती है कि ये सब काम तुम्हारी अकेले का नहीं है ना, ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें जिया ने कहा है ना। लेकिन यहाँ पर सैन उसे धमकाने लगती है, लेकिन यहाँ पर मिंग अपने हाथों को खोलकर उसे ही पकड़ लेती है और उल्टा उसे ही धमकाने लगती है। यहाँ पर सैन गार्ड से कहने लगती है कि मुझे बचाओ, लेकिन वो गार्ड तो हंसने लगता है और कहता है कि हमारी मैडम तो जिया है और उन्होंने तो हमें तुम दोनों को ही मारने का ऑर्डर दिया है। इससे पहले कि वो गार्ड उन दोनों को कुछ करता, जियांग अपने गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है। यहाँ पर जियांग के गार्ड जिया के गार्ड को पकड़ लेते हैं और जियांग मिंग से पूछने लगता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। वो कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी सैन जियांग के पास आकर उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन जियांग तो उस पर बहुत ही गुस्सा करता है और अपने गार्ड से कहता है कि इसे जेल पहुँचा दो। जिसके बाद वो मिंग से बात करने लगता है। मिंग कहती है कि तुम सच में सैन को जेल भिजवा रहे हो, तुम तो उससे एंगेजमेंट करने वाले थे ना। जियांग कहता है कि मैंने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ तो उससे एंगेजमेंट क्यों करूँगा भला। जो सुनकर मिंग स्माइल करने लगती है। तभी यहाँ पर डॉक्टर पहुँच जाता है तो मिंग डॉक्टर के पास जाकर बात करने लगती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। उन दोनों को देखकर जियांग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए उनके पास जाकर मिंग को अपनी क्लोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि हमारा क्या रिश्ता है। और उसे दिखाने के लिए उसके सामने ही वो मिंग को किस करने लगता है और कहता है कि ये मेरी कोई सिस्टर नहीं है बल्कि मेरी होने वाली वाइफ है, इसलिए तुम इससे दूर रहो। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर तो उन दोनों के लिए काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे तो पहले से ही पता था कि मिंग भी जियांग को पसंद करती है। जिसके बाद जियांग मिंग को लेकर घर आ जाता है। मिंग उससे कहने लगती है कि आपको इस तरह डॉक्टर के सामने मुझे किस नहीं करना चाहिए था। जियांग कहता है कि ठीक है तो फिर यहाँ पर किस कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ग्रैंडपा भी होते हैं और वो कहने लगते हैं शायद मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। जियांग कहता है कि ग्रैंडपा आप यहाँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं उस लड़की से मिलने आया हूँ जिसे तुम पसंद करते हो, क्या यही वो लड़की है। मिंग तो मना करने लगती है, लेकिन जियांग कहता है कि हाँ मैं इससे ही प्यार करता हूँ और इससे ही शादी करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि वैसे ये लड़की बहुत अच्छी है, मुझे तुम दोनों की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इनवाइट कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे ही भूल जाओ। दोनों तो काफ़ी हैरान होते हैं कि ग्रैंडपा ने एक ही बार में उन्हें शादी की परमिशन दे दी। ग्रैंडपा कहते हैं कि काफ़ी लेट हो रहा है, तुम दोनों को जाकर आराम करना चाहिए। वो लोग जाने लगते हैं तो ग्रैंडपा उन्हें रोक कर कहते हैं कि हो सके तो कुछ ऐसा करना कि मुझे मेरा ग्रैंडसन जल्दी मिल जाए। जिसके बाद वो लोग रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर मिंग कहने लगती है कि आपको ग्रैंडपा को क्लियर करना चाहिए था कि हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। जियांग कहता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ऐसे क्या मतलब है तुम्हारा। मिंग कहती है कि आपको पता है ना कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जियांग कहता है कि ठीक है अगर रिश्ता नहीं है तो बना लेते हैं और उसे उठाकर बेड पर ले आता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। मॉर्निंग में जब मिंग उठती है तो वहाँ से जाने लगती है।
लेकिन जियांग उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि अब कहाँ भाग रही हो, अब तो हमारा रिश्ता बन चुका है ना। लेकिन तभी मिंग अपने मोबाइल में न्यूज़ देखती है कि जो जिया है वो अपनी कंपनी की आज हेड बनने वाली है, इसीलिए उसने पार्टी रखी है। इधर हम जिया को देखते हैं जो कि ऑफिस में होती है और सेलिब्रेशन कर रही होती है। तभी यहाँ पर मिंग पहुँच जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी के 30% शेयर हमारे नाम है। जिया कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है। मिंग कहती है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि मैं मिस्टर फूक की वाइफ रह चुकी हूँ। और यहाँ पर वो सभी को अपनी पुरानी आइडेंटिटी के बारे में बता देती है। लेकिन जिया कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे पास शेयर कैसे आ सकते हैं। तभी यहाँ पर जियांग फाइल लेकर आता है और बताता है कि हमने आधे शेयर खरीद लिए थे और आधे शेयर तो ऑलरेडी मिस्टर फू के किन के नाम पर थे। और तुम्हें तो पता ही है कि किन तो मिंग ही है, इसीलिए वो शेयर्स इसी के हो गए हैं। जिया कहने लगती है लेकिन तुम कंपनी की हेड नहीं बन पाओगी। यहाँ पर जो सारे शेयर होल्डर बैठे हैं वही डिसाइड करेंगे कि कंपनी का हेड कौन बनेगा। जिसके बाद वोटिंग होती है तो सभी लोग पहले तो यहाँ पर जिया को ही सिलेक्ट करते हैं। लेकिन मिंग कहती है कि आप लोग इसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और सभी के मोबाइल पर कुछ वीडियो और फोटोज सेंड कर देती है। जिसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि हम जिया को नहीं बल्कि मिंग को सिलेक्ट करेंगे। जिया तो शॉक्ड ही हो जाती है। मिंग उससे कहने लगती है कि तुम्हारा तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है ना, तुमने मेरी मॉम को मारने की कोशिश की है और मेरे पास सबूत भी है। और सभी को वीडियो दिखाने लगती है कि देखो तुम मेरी मॉम को चुरा कर ले जा रही थी हॉस्पिटल से। जिया कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। मिंग कहती है कि मैंने सारे सबूत पुलिस को दे दिए हैं, अब वही डिसाइड करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। जिसके बाद मिंग अकेले खड़ी होती है। उसके पास जियांग आता है और कहता है कि अब तो तुम्हारा बदला पूरा हुआ ना। मिंग कहती है कि हाँ, और मैंने अपना प्रॉमिस भी पूरा किया है। अब से मिस्टर फो की कंपनी आपकी होगी, मैंने आपके नाम कर दी है। जियांग उसे कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे किस कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ और वहाँ से चली जाती है। इधर हम जिया को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तभी उसके पास उसकी असिस्टेंट की कॉल आती है। उसकी असिस्टेंट उससे कहने लगती है कि मैडम आपके सारे बैंक कार्ड को फ्रीज कर दिया गया है और अब तो आपके पास केस लड़ने के पैसे भी नहीं हैं और मैं भी आपकी जॉब को छोड़कर जा रही हूँ। जिया को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि मिंग तुम मुझसे इस तरह से सब कुछ नहीं छीन सकती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसलिए वो मिंग को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है। मिंग कहती कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगी। उसकी ये बातें जियांग भी सुन लेता है और वो भी उसके पीछे जाने का डिसाइड करता है। जिसके बाद मिंग जिया से मिलने के लिए मिस्टर फू के घर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर जिया जैसे ही उसे देखती है उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, तुमने मुझसे हर चीज़ छीन ली। मिंग कहती है कि मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं छीना है, बल्कि तुमने मुझसे हर चीज़ छीन ली थी। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना। जिया कहती है कि काहे की बेस्ट फ्रेंड, मैं तो तुमसे नफरत करती थी क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ था और मुझे तुमसे बहुत ही जेलसी होती थी। पेरेंट्स थे, हस्बैंड था और साथ ही उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी भी, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मिंग कहती है लेकिन मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड से ज़्यादा सिस्टर माना था। जिया कहती कि अपनी बकवास बंद करो, तुमने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब तुम मुझे यहाँ पर मारने आई हो ना, तो लो मुझे मार डालो, और उसे गन दे देती है। मिंग भी गुस्से में उसकी तरफ पॉइंट कर देती है और उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है। तभी यहाँ पर जियांग पहुँच उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो, इसने सभी जगह कैमरास लगाए हुए हैं, ये तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पर जिया हंसते हुए कहती है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स की मौत का बदला मुझसे नहीं लोगी, क्या तुम अपने बच्चे की मौत का बदला मुझसे नहीं लोगी। मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा उकसाने लगती है ताकि वो सूट कर दे। मिंग भी गुस्से में गन चला देती है लेकिन आसमान की तरफ, और जिया से कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, और गन को फेंक देती है। लेकिन जिया कहने लगती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और मिंग को मारने के लिए जाती है। लेकिन मिंग पीछे हट जाती है और वो रेलिंग से सीधे नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब किन प्रेग्नेंट थी और वो इस बालकनी में आती है तो देखती है कि यहाँ की रेलिंग्स ख़राब हो गई है, तो सोचती है कि मुझे इस बारे में मिस्टर फू को बताना होगा ताकि इन्हें जल्दी से ठीक करवा दें। लेकिन उसके बाद मिस्टर फू उसे हाइकिंग के लिए लेकर जाता है और वो इस बात को पता ही नहीं पाती है। यहाँ पर वो रोते हुए हंसने लगती है और कहती है कि शायद उस टाइम पर इन्होंने मुझे मारने के लिए ही वो प्लानिंग की होगी, लेकिन देखो आज जिया ही यहाँ से मर गई। जिसके बाद जियांग मिंग को अपने पास आने के लिए कहता है, लेकिन मिंग उसे चुप करा देती है और कहने लगती है कि मेरी मॉम मुझे आवाज़ दे रही है, मुझे अपनी मॉम के पास जाना है, और वो पीछे जाने लगती है। जियांग कहता है कि ऐसा मत करो, तुम गिर जाओगी, मेरे पास आओ। लेकिन मिंग कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, आप मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाने दो, और वहाँ से जंप कर देती है। लेकिन जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने लगता है। लेकिन मिंग कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन हाँ अगर अगले जन्म में तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगी। ये बोलकर वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। जियांग तो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हॉस्पिटल में होती है। तभी उसे होश आता है, जो देखकर नर्स डॉक्टर को बताने लगता है कि मिस मिंग को होश आ गया है। जो देखकर डॉक्टर काफ़ी खुश हो जाता है कि 3 साल कोमा में रहने के बाद इसे होश आया, हमें जल्दी से जाकर मिस्टर जियांग को बताना चाहिए।
जब डॉक्टर जियांग को बताता है तो वो काफ़ी खुश होता है। डॉक्टर यहाँ पर उससे कहने लगता है कि वो 3 साल तक कोमा में रही है, तो हो सकता है कि उनकी मेमोरी लॉस हो गई हो, आपको ना पहचान पाए। जब जियांग मिंग के पास जाता है तो मिंग उससे पूछने लगती है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। जियांग बताता है कि तुम्हारा नाम मिंग है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और उसे सॉरी कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन आगे से मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा, और उसे प्यार से फॉरहेड पर किस करता है और उससे घर चलने के लिए पूछता है। तो मिंग भी हाँ कहती है। तो वो कहता है ठीक है, मैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आता हूँ। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि मिंग एक्चुअल में कुछ भी नहीं भूली है, उसे सब कुछ याद है। वो काफ़ी खुश होती है कि जियांग ने खुद को उसका हस्बैंड बताया, और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।